फिल्म की कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया शहर से, जहां कुछ गवर्नमेंट साइंटिस्ट किसी गुफा में रिसर्च करने के लिए गए होते हैं, जहां उन्हें सक्सेस भी मिल जाती है। और इसी बीच उस गुफा में कुछ अनप्रेडिक्टेबल बाहर आ जाते हैं, जो उड़ते हुए सभी साइंटिस्ट को वहीं पर बेरहमी से मार देते हैं। ये जीव किसी चमगादड़ की तरह उड़ते हैं और उनकी तरह दिखते भी हैं, जो शायद आने वाले समय में पूरे अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पे पेंसिल्वेनिया शहर में एली नाम की टीनेज गर्ल को दिखाया जाता है, तो पूरी तरह से सुन नहीं पाती है, जो साइन लैंग्वेज में अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करती है। दरअसल 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी है, और उस एक्सीडेंट में उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी खो दिए थे। वो अपने डैड ह्यूज, मॉम केली, ग्रैंड नानी लिन और उसके भाई जूड के साथ रहती है। तो उनका एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसका नाम ऑटिस होता है। वो सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉयफुली जी रहे थे, लेकिन एली को उसके इस बहरेपन के कारण उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। एली का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम रॉब होता है, जो एली को हमेशा सपोर्ट करता है और उसके यकीन दिलाता है कि एली में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। आगे हम देखते हैं एली की माँ परेशान है क्योंकि एली अभी तक घर नहीं आई। केली को एली की हमेशा फिक्र रहती है। तभी एली घर आ जाती है और बताती है कि वो रॉब के साथ थी, इसलिए वो लेट हो गई। केली उससे पूछती है कि क्या रॉब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो एली सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एली के दिल में रॉब के लिए थोड़ा प्यार होता है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहती। उसी रात जब एली रॉब से चैटिंग कर रही होती है, तब वहाँ पर एली के फादर ह्यूज आते हैं। वो एली से आज के दिन के बारे में पूछते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह उसके दोस्त ने उन्हें परेशान किया होगा। वो एली से कहते हैं कि वो अपने हर बात शेयर कर सकती है। तो ह्यूज रॉब के बारे में उससे पूछते हैं, लेकिन एली बताती है कि ऐसा कोई भी बात होगी तो वो अपने डैड को पहले बताएगी। और फिर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रात के समय ह्यूज एली को उठाते हैं और उसे हॉल में लेके जाते हैं, जहाँ वो लोग उनके नेबर ग्लेन और सभी लोग न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और अन्य शहर पर एक अनचाहे खतरे ने दस्तक दी है, जिन्हें वेस्ट नामक साइंटिफिक नाम दिया गया है, जिस कारण शहर की हालत बहुत ही खराब है और लोग को सरकार की तरफ से घर में रहने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि शहर पर चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ जीव ने हमला कर दिया है और गवर्नमेंट ने लोगों को घर में ही साइलेंटली रहने के लिए बोला है। और वो जीव शहर में लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार रहे हैं। ये देखकर एली और उसका पूरा परिवार डर जाता है और एली बताती है कि अगर हमें इस खतरे से बचना है तो हमें शहर के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये शहर बहुत ज्यादा नॉइजी है। इस तरह से हम कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जीव शोर को सुनकर लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एली की इस बात से सब एग्री करते हैं और सभी लोग शहर के बाहर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, जहाँ ह्यूज का बचपन का फ्रेंड कम कलीग ग्लेन भी उनके साथ जाता है, जो अपने पास सेफ्टी के लिए एक गन भी रखता है। और जूड ग्लेन के साथ उसकी कार में बैठ जाता है। अब सभी लोग अलग अलग 2 गाड़ियों में शहर से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ कुछ दूर चलने पर वो हाईवे पर फिलिंग स्टेशन में डीजल भरवाते हैं, जहाँ उन्हें एक स्ट्रेंजर भी नजर आता है, जो उनकी कार को हाईजैक करने के लिए आया था। और ह्यूज भी उसे गाड़ी की चाबी देने वाला ही होता है, क्योंकि उसके हाथ में गन होती है। तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है, जो उसे गन से शूट करके घायल कर देता है, और वो लोग उसे वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जहाँ जूड को फिलिंग स्टेशन पर हुए हादसे के बाद डर लगता है और वो वापस से ग्लेन की गाड़ी में उतर के अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो लोग शहर के दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है। तो ग्लेन उन लोगों को एक शॉर्टकट से शहर के बाहर तरफ ले जाता है, जहां रास्ते में ग्लेन की गाड़ी के सामने हिरन आता है और इसी दौरान उसकी कार खाई में गिरती है और वो बुरी तरह से घायल होता है। ह्यूज उससे कार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था और उसका पैर भी निकल नहीं पा रहा था, जो कि सिर्फ एक कटर की मदद से निकल सकता है। केली एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन शहर में मची हड़कंप की वजह से कॉल कोई भी नहीं उठाता। अब ग्लेन भी हार मान चुका है और वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन ह्यूज उसे बोलता है कि ऐसी हालत में उसे छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहता। ग्लेन ह्यूज से उसकी गन मांगता है, जो कार में रखी हुई थी। ग्लेन ह्यूज को गन दिखाकर वहां से जाने के लिए बोलता है और ग्लेन के फोर्स करने पर ह्यूज मान जाता है और किसी भी तरह कटर लाकर वापस लौटने पर वादा करता है। वहां से वो वापस अपने कार में चले जाते हैं, जहाँ ऑटिस को उन जीवों के आने का आभास हो जाता है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे वो सारे क्रिएचर्स उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कार में घुसने की कोशिश करते हैं। ये सब देख के ग्लेन अपने गन से एक साउंड से उन जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और वो सारे जीव उसके पास चले जाते हैं, जहाँ वो ग्लेन को खत्म कर देते हैं। इसी बीच ह्यूज अपनी फैमिली को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी ऑटिस को कार से बाहर कर देता है। ये देख एली रोने लगती है और वो लोग वहाँ से बिना कुछ आवाज किए वहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एली का सारा परिवार साइन लैंग्वेज जानता है, यही
यही कारण था कि वो लोग बिना आवाज के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जंगलों में आने पर वो अपनी कार को एक जगह पे छोड़ते हैं और पैदल ही आगे बढ़ते हैं। जहाँ उन्हें घर दिखाई देता है तो उसी घर में रहने का सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे अंदाजा तक नहीं था कि शहर में क्या चल रहा है। और एली के परिवार को वहाँ से भगाने के लिए वो जोर से चिल्लाती है, जिससे वो सारे क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को नोच नोच के खत्म करते हैं। अब वो पूरा घर खाली होता है और ह्यूज उस घर को चेक करने के लिए वहाँ पे रास्ता खोजने लगता है, क्योंकि उस घर में चारों तरफ फेंस थी, तो इसी कारण उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसे एक पाइप नजर आता है। वो सभी को बाहर छोड़ के अकेला ही घर में चेक करने के लिए चला जाता है, तो उन सभी को घर के पास आने का इशारा करता है और सभी लोग उस पाइप में आगे बढ़ते हैं। जहाँ पाइप में जूड को पाइथन नजर आता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को चिल्लाने से रोकता है, पर क्रिएचर उस सांप के हिस्से साउंड को सुन वहाँ पे आ जाते हैं, उस सांप को खा जाते हैं। ये सब देख केली डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है। इसी कारण क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसका पैर को पकड़ लेता है। अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में देख ह्यूज किसी तरह से घर में गार्डन में रखी कटर मशीन से उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सारे क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं, जिससे वो मशीन में कटकर वहीं पर मर जाते हैं और सभी लोग उस पाइप से घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि केली के पैर में बुरी तरह से चोट लगी है और वो दर्द से करा रही थी और उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिससे कि पैर से इन्फेक्शन रोका जा सके। अगली सुबह होने पर एली और ह्यूज दोनों मेडिसिन लाने के लिए शहर में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शहर पूरी तरह से खाली है। वहाँ उन्हें कोई भी इंसान नजर नहीं आता, क्योंकि उन क्रीचर ने सभी लोगों को मार दिया होता है। वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा होता है, तो उन्हें वहाँ पर मेडिकल शॉप नजर आती है और उस एंटीबायोटिक को लेने के लिए शॉप के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती है जिन्हें क्रिएचर ने मार दिया था और उन मरे हुए लाशों के पेट में क्रिएचर्स ने अपने अंडे दिए थे, जो कि एक भयानक सीन था। ऐसा देख एली डर से चिल्ला देती है, जिससे क्रिएचर वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ह्यूज फायर अलार्म को ऑन कर देता है, जिससे कि सारे शॉप में पानी गिरने लगता है, जिससे कि उन क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है। और इसी बीच ह्यूज और एली उस शॉप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अजीब सा फ्रीड नजर आता है जो एली को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था। और फ्रीज पे एली की तरह बोल नहीं सकता था, उनके जबान कटी हुई थी, लेकिन ह्यूज उस फ्रीज से मना करता है और वहाँ से वापस घर पहुँचता है और केली को मेडिसिन देता है, जिससे कि उसे थोड़ा आराम मिल सके। रात में एली अपने लैपटॉप पर रॉब से चैटिंग कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि रॉब भी मुश्किल में है और उसे पेरेंट्स भी क्रिएचर द्वारा मारे गए हैं, लेकिन किसी तरह से रॉब अपने जान को बचा सका है। वो एली को बताता है कि वो नॉर्थ में किसी जगह पर है, जहाँ गवर्नमेंट द्वारा उनके कैंप में रखा गया है और पूरी तरह से सेफ है, और बताता है कि क्रिएचर ठंडी जगह पर नहीं जा सकते। तभी एली भी इंटरनेट में क्रिएचर के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और ह्यूज को बताती है कि अगर हम किसी ठंडी जगह में जाए तो इस सिचुएशन से सर्वाइव कर पाएंगे, अपनी जान को बचा पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वही अजीब सा प्रीस्ट वहाँ पे आता है, जो कि इस बार अपने पूरे ग्रुप के साथ आया था। वो एली को फिर से अपने ग्रुप में शामिल होने का कहता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि वो अपना एक किंगडम बनाना चाहता है, जिसमें कि वो किंग की तरह रहेगा और एली को एक क्वीन की तरह। लेकिन ह्यूज उनसे गुस्से होकर मना करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो ह्यूज घर के अंदर से एक गन लेकर आता है और प्रीस्ट और उसके लोगों को वहाँ से जाने का बोलता है, और ह्यूज को वो गुस्से से देख वो डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंज छोटी सी बच्ची दरवाजे पर खड़ी होती है, जो कि एली की तरह बोल नहीं पाती, जिससे कि अकेला और हेल्पलेस देख ह्यूज उसे अपने घर में ले आता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसी प्रीस्ट के ग्रुप की हिस्सा थी जो प्रीस्ट ने वहीं पर भेजा था। उसे कमरे में बहुत सारे मोबाइल थे, जो कि कुछ देर बाद एक साथ रिंग करते हैं, जिससे कि शोर होने लगता है। लेकिन ह्यूज उन मोबाइल को पानी में डालकर उसे बंद कर देता है। प्रीस्ट को लगता था कि वो क्रिएचर सभी लोगों को मार देंगे और एली को वहाँ से अपने साथ ले जाएगा, और इसी दौरान उस प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन एली की नानी लिन उन्हें ऐसा करने से रोकती है, वो उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है और जोर से शोर मचाती है, जिससे कि वहाँ क्रीचर आ जाते हैं, जिससे कि प्रीस्ट के सारे ग्रुप के लोग के साथ साथ लिन को भी मार देते हैं, जिसे देख एली और उसके परिवार को बहुत तकलीफ होती है। अब हम देखते हैं कि ह्यूज और उसकी फैमिली अब उस घर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं नॉर्थ की तरफ, क्योंकि उनकी फैमिली की एक मेंबर की मौत हो चुकी है और केली भी घायल हो चुकी है। जहाँ कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते में प्रीस्ट और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर मिलते हैं, जिन्हें एली और उसकी फैमिली बहुत ही पावर लगा एकजुट होकर मार डालती है। और इसी बीच ह्यूज भी उस प्रीस्ट को भी खत्म कर देता है और पूरा परिवार अब चैन की सांस लेता है और वो सभी लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उन क्रिएचर्स का असर ज्यादा नहीं था। और कुछ दूर चलने पर वो रिफ्यूजी कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ रॉब पहले से ही था, जहाँ गवर्नमेंट द्वारा लोगों को केयर किया जा रहा था, और ज्यादा ठंड होने पर उस क्रिएचर के पावर भी कम हो रही थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एली अब रॉब के साथ मिलकर उन क्रिएचर को एरो से मार रहे होते हैं, और एली भी अब मजबूत हो चुकी है और वो अब हर सिचुएशन को संभाल सकती है। हम देखते हैं कि एली की पूरी फैमिली अब उन क्रिएचर और प्रीस्ट के खतरे को हरा चुकी है और अपनी फैमिली की लाइफ को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।